जय नरो भाई का हालचाल। हाँ मैं संतोष यादव। अगर आप अनफिट हो गए, आपका पेट निकल गया, आपकी चर्बी बढ़ गई है, आपकी बॉडी में फैट बढ़ गया है, आप चाह रहे हो कि हम पेट कम करके चर्बी कम करके अपने बॉडी में शेप में ला लें, तो वीडियो आपका बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। इस वीडियो में बताऊंगा आपको कुछ ऐसी आसान चीजें जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया ना, आपको पेट कम करने से, चर्बी कम करने से, फैट कम करने से कोनो रोक नहीं सकता। आप अपने आप को शेप में ला सकते हैं, आपकी चर्बी कम हो जाएगी, आपका पेट कम हो जाएगा, आप बवाल मचा देंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स डू इट। ले फिर आ गए। ये जो पेट और निकलता है ना, हमारा भी एक बार निकल गया था। लॉकडाउन में बहुत फैट बढ़ गया था, हम एकदम अनफिट हो गए थे। तो सबसे पहली चीज जो मैंने की वो आपको भी करनी है। बिना इसके बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पेट कम करना, तो इसको करना ही पड़ेगा आपको। पहली चीज वो का है पता है, चेंज योर डाइट। सबसे पहली चीज हमारे भाई, आप डाइट को देखो, जितना भी कचरा खा रहे हो हटा दो। मैंने क्या किया, मैं बहुत ज्यादा बाहर का खाता था, बहुत ज्यादा चीनी वाली चीजें खाता था, फास्ट फूड खाता था। बर्गर और तो हमारा फेवरेट था। तो अगर आपका बर्गर फेवरेट है, फास्ट फूड आपका फेवरेट है, ये सब चीजें हटा दो। लेकिन समस्या ये है, जंक फूड और ये आड़ा बाड़ा भी एक तरीके का नशा है। जैसे दारू होती है, गांजा होता है, सिगरेट होता है, बीड़ी सुर्ती होता है ना, वैसे साला जंक फूड का नशा है। नशा पकड़ता है तभी लोग इतना ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं। उसको छोड़ने का आसान तरीका होता है, अगर आपने झटके में एक दिन छोड़ दिया ना, दूसरे दिन आपको इतना मन करेगा कि बहुत ज्यादा आप जाकर बर्गर खा लेंगे, बहुत ज्यादा शुगर उगर आप खा लेंगे। आप एकदम से मत छोड़ो, आप क्वांटिटी पहले कम करो, ठीक है ना। डेली बर्गर खा रहे हो, एक दिन छोड़ के खा लो। अपने आप को समझाना है कि चलो आज छोड़ देते हैं, कल खा लेते हैं। छोड़े थोड़ी हैं, कल खा लेंगे। ऐसे ही ऐसे हफ्ता में जब भी आपको क्रेविंग हो, एक आध बार हफ्ता में आप खा ही सकते हो, उससे ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जब हफ्ते में एक दिन आप जंक फूड खा रहे हो, इतना ज्यादा मत रेल लेना कि साला उल्टी हो जाए जंक फूड से, उल्टी हो जाए बर्गर से। भैया थोड़े क्वांटिटी में, इतना कि थोड़ा मन भी मान जाए, क्रेविंग भी खत्म हो जाए, जो ललचाए रहा था मनवा वो भी मान जाए, और अपने दिमाग से दिल को समझा दो कि ज़्यादा हम कचरा खाएंगे पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, हमेशा अनफिट रहेंगे, लोग कहेंगे साला तुम पेटे नहीं कम कर पा रहे हो। तो डाइट में एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, हमें प्रोटीन हाई लेना होता है, फाइबर हाई लेना होता है, और कार्ब को लो करना पड़ता है, फैटवा को लो करना पड़ता है। तो जितनी भी प्रोटीन वाली चीज़ें हैं ना, जैसे चना हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, मूंगफली हो गया, पनीर हो गया, जितनी भी चीज़ें हाई प्रोटीन है, जिसमें प्रोटीन रेल के भरा हुआ है, वो हम अपने डाइट में ऐड करेंगे। और जितने चीज़ें बहुत ज़्यादा कार्ब है, जैसे बहुत ज़्यादा चावल नहीं खाना, बहुत ज़्यादा रोटी नहीं खाना, बहुत ज़्यादा आलू नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं खाएं जिसमें कार्ब है, प्रोटीन नहीं है, उसको अवॉइड करेंगे, उसको हटाएंगे, थोड़ा बहुत रखेंगे। और जिसमें बहुत ज़्यादा फैट भरा हुआ, बर्गर पिज्जा जो छोड़ दिए, ऑयली चीज़ छोड़ दिए, अंड बंड छोड़ दिए, मैदा फैदा छोड़ दिए, चीनी फीनी छोड़ दिए, तो इसका मतलब है आप फैट को भी लात मार के भगा दियो। अब बचा हमारा क्या, फाइबर, जिसे हमें हाई करना है। फाइबर किसमें होता है, जितने में फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, उसमें दवाई फाइबर भरा हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं केला खाने से फैट बढ़ता है, चूतिया हो गया। केला अच्छी चीज़ है यार, केला में ऐसा क्या तुम्हारा फैट बढ़ जाएगा। तो केला आप खा सकते हो, सेब खा सकते हो, संतरा खा सकते हो, जितना भी फ्रूट है खा लो, खीरा खाओ, ककड़ी खाओ, गाजर खाओ, चुकंदर खाओ, मूली खाओ, और हरी सब्जियां जितनी भी हैं रेल के खाएं। आपका पेट ज़्यादा देर तक फुल रहेगा, और आप ओवर फालतू कैलोरी अपने बॉडी में नहीं डालोगे, और फाइबर से, अच्छे प्रोटीन से आप देखोगे आपकी बॉडी कैलोरी डेफिसिट में चली जाएगी। जब डेफिसिट में चली जाएगी तो ऑटोमेटिक आपका फैट कम होने लगेगा हर जगह से। जब हर जगह से फैट कम होता है तो पेटवा तो कम हो ही करेगा। डाइट का आपने सब कुछ सही कर लिया, अंडमान जो चीज़ है उसे हटा के सही चीज़ें अपने बॉडी में डालने लगे। लेकिन जो दूसरा का हाथ है, इसमें हमारा आता है वर्कआउट। बिना वर्कआउट के आप फैट लॉस का रिजल्ट नहीं पा सकते ना। लेकिन वर्कआउट का भी सिस्टम होता है फैट लॉस में। भाई कुछ भी ऐसे अंडमान करने लगोगे तो वर्कआउट का भी फायदा नहीं होगा। तो वर्कआउट में सिस्टम ही है वेट ट्रेनिंग प्लस कार्डियो, दोनों चीज़ हमें मिक्स करनी पड़ेगी। जिम में गए, जितनी मशीनें, जितना भी वेट्स है उसे मार रहे हो, बाइसेप मार रहे हो, चेस्ट मार रहे हो, ट्राइसेप मार रहे हो, मतलब वेट के साथ आप खेल रहे हो, वेट वाला वर्कआउट कर रहे हो, उसके साथ साथ कार्डियो। कार्डियो मतलब क्या होता है, रनिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, जंपिंग कर रहे हो। सिस्टम क्या है मेरे भाई, 1 घंटे अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, मतलब वजन उठा रहे हो, उसका हाफ हमें कार्डियो तो करना ही पड़ेगा। अगर आप 1 घंटे वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आधे घंटे आपको कार्डियो भी करना पड़ेगा। इस तरीके से आपका वर्कआउट कितना हो जाएगा, 1.5 घंटे हो जाएगा। अगर आप 40 मिनट वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको 20 मिनट कार्डियो ही करना पड़ेगा। इस दोनों में कोनो चीज़ चूज कर लो। मेरा सिंपल सा फंडा है, अगर 1 घंटे वेट ट्रेनिंग तो 30 मिनट कार्डियो, अगर 40 मिनट तुम कर रहे हो वेट ट्रेनिंग तो 20 मिनट कार्डियो। बहुत सारे लोग फैट लॉस में गलती करते हैं, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है। जैसे फैट बर्नर्स, अगर आप फैट बर्न कर रहे हो या मतलब फैट लॉस कर रहे हो तो आपको फैट बर्नर जैसे कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। ये आपका फैट बर्न करने में हेल्प तो करेंगे, लेकिन आपको इतना नुकसान कर देंगे, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करने का काम करते हैं। किसी भी प्रकार का फैट बर्नर्स मत यूज करो, किसी प्रकार का स्टेरॉइड मत यूज करो। लेकिन एक सप्लीमेंट है जो मैंने भी लिया, बहुत सारे लोग लेते हैं, बहुत ही सेफ सप्लीमेंट है, कोई भी ले सकता है। अगर आप फैट लॉस करें चाहे आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, ये हर चीज़ में हेल्प करेगा। 100% नेचुरल सप्लीमेंट है और बहुत ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा
देगा वो है क्रेटीन। लेकिन मेरे भाई क्रेटीन लेते वक्त एक बात ये ध्यान रखना कि मार्केट में बहुत प्रकार के क्रेटीन मिलते हैं, लेकिन आपको फायदा तभी होगा जब क्रेटीन की क्वालिटी अच्छी होगी। इसलिए जो मैं लेता हूँ और आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ बहुत ही जबरदस्त है, वो है वेलकोर का क्रेटीन। वेलकोर का क्रेटीन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त, और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि लैब टेस्टेड है और उसकी जो प्योरिटी रिपोर्ट है वो 99% से भी ज्यादा आई है। आपको इसे 3 से 5 ग्राम डेली लेना है। आप पानी के साथ ले सकते हैं या तो चाहे आप अपने प्रोटीन में मिला के भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्कआउट के पहले ले सकते हैं, वर्कआउट के बाद ले सकते हैं। इससे आप जब लेंगे ना आप देखेंगे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मतलब अगर ताकत बढ़ेगी, जिम में जाके आप ज्यादा वेट उठाएंगे, जब ज्यादा वेट उठाएंगे तो आपकी बॉडी बनेगी, मसल बढ़ेगी। अगर आप फैट लॉस करें तब आपको लेना चाहिए क्रेटीन, इसलिए ताकि आपका मसल लॉस ना हो, मसल होल्ड रहे। वेट गेन करें तब भी वेलकोर का क्रेटीन आपका हेल्प करेगा आपका तेजी से वजन बढ़ाने में। और अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं ना तब को आपको क्रेटीन लेना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपकी मसल का साइज बढ़ता है, मसल में फूलने से आती है, मसल की पावर बढ़ती है। और हर एक फिटनेस गोल के लिए क्रेटीन बहुत ही सेफ, बेस्ट और गजब का सप्लीमेंट है और कम बजट में मिल जाता है आपको। तो मेरे भाई वेलकोर के क्रेटीन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे ना आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अभी जाएं और वेलकोर का क्रेटीन बाई करें और अपने रूटीन में ऐड करें। मेरे भाई अगर आप पेट कम कराना, मैं आपको बहुत ही जबरदस्त और देसी तरीका बताता हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आप कंटिन्यू करना चालू कर देंगे, रूटीन में ऐड कर देंगे ना, आप देखेंगे गजब का आपका फैट लॉस हो जाए, आपकी बॉडी हमेशा फिट रहेगी। वो क्या है पता है? फास्टिंग, जिसे व्रत बोलते हैं। हफ्ते में अगर एक दिन आप फास्टिंग कर लेंगे ना, महीने में 2-3 दिन अगर आप फास्टिंग कर लेंगे, आप देखेंगे बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इससे फायदा ये होता है कि हमारे बॉडी जो है ना गंदगी डिटॉक्स हो जाती है, पेट में कोई गंदगी नहीं रहती, पूरी बॉडी साफ हो जाती है। उसके साथ साथ ना हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना वो अच्छे से वर्क करने लगते हैं। और जब आपका इंटरनल ऑर्गन में अलग प्रकार की ऊर्जा आ जाएगी, साफ हो जाएगी, फैट बर्न करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप व्रत नहीं रह सकते, फास्टिंग नहीं कर सकते, उसको साइड करिए। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। आप दिन भर खूब चाप खाइए, अपनी डाइट फॉलो करिए, जो भी अच्छा चीज खाइए। बंद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सही फूड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 7 बजे के बाद अगर आपने खाना बंद कर दिया, 7 बजे के बाद तुम कुछ मत खाओ, देखोगे ये क्या होगा पता है? ये भी तुम्हारा फैट लॉस करने में, फिट रखने में एक अलग प्रकार की चीज है मेरे भाई। आप ट्राई करो, 1-2 महीने आप ट्राई करो, 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे, आप देखोगे आपका फैट धीरे धीरे कम हो रहा है। आपके बॉडी में जो अलग प्रकार की अनफिट बाजी आ गई थी, अनफिट बाजी हट जाएगी और आप काफ़ी फिट महसूस करोगे, एनर्जेटिक महसूस करोगे। अपने डेली रूटीन को और ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से आगे बढ़ा पाओगे, जी पाओगे। हम लोग रात को जब ज़्यादा खा लेते हैं, तुरंत लेटते हैं, सो जाते हैं, बॉडी में फूड पड़ा, वेस्ट पड़ा हुआ सड़ जाता है और हमारे बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है। एनर्जी देने के बजाय हमें कमजोर बना देता है। अगर कमजोर नहीं बनाता तो क्या करता है पता है? मजबूत बनाता है। दुनिया की नज़र में आपका पेट निकल जाता है, फैट बढ़ जाता है, आगे चलकर परेशान हो जाते हैं। 7 बजे के बाद खाना मत खाओ या तो उपवास रखना चालू करो। सबसे बड़ी बात यह है कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है इस पे। सबसे अच्छी चीज़ क्या है पता है? अपने आपको फिट रखने का, फैट लॉस करने, कुछ भी इंजॉय करो बे, पॉजिटिव लो, हर चीज़ को पॉजिटिव लो। अगर लगता है यार पेट कम नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कम हो जाएगा, बट हम अपनी मेहनत पे ध्यान देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं पता है? 10-15 दिन डाइट फॉलो करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, कहते हो नहीं रहा है। होगा मेरे भाई, एक दिन में नहीं होता है। कोई मैगी है क्या 2 मिनट बन जाएगी? मेरे भाई ये बॉडी है, बिगड़ने में भी टाइम लगता है, बनने में भी टाइम लगता है। अगर आपने टाइम देके बिगाड़ा है ना तो बनने में भी टाइम लगेगा मेरे भाई। चाहे मसल बिल्डिंग करो, चाहे फैट लॉस करो, चाहे वेट गेन करो, कुछ भी करो, फिटनेस में लगे रहो, बस लगे रहो। और यहाँ पे अलग प्रकार की आग होनी चाहिए अपने गोल को लेके कि हम फैट लॉस करेंगे, अपने बॉडी को शेप में लाएंगे। हमने ही बिगाड़ा है तो हम ही बनाएंगे। बाकी इतने सारे टिप्स से बहुत ही इजी हो जाता है। अगर आप टिप्स फॉलो करते हो, आपका फैट लॉस, आप पेट कम करके पवार दोगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, आप फिट रहोगे, आपकी बॉडी हर जगह आपका साथ देगी। अनफिट लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा काम किए, अब 50 बीमारी रह ले बा, 50 रोगे हुआ बा, अनफिट रहा सोच बा अरे यार हम अनफिट है, ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। फिट बंदा तो हर चीज़ में घुस जाता है, बॉल मचा देता है। ठीक है ना? वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब। जय हिंद।